वन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में, जो कि हमारा पोषक पदार्थ के अंतर्गत चल रहा है। इससे पहले की 2 वीडियो है जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां पर जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में, और ये इसके साथ साथ ही क्वेश्चन आंसर लास्ट में जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर आए हैं और जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हम देखेंगे, जो कि जिससे कि आपको हेल्प होगी, आपको पता चलेगा कि इससे आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके साथ साथ किसी और के भी काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड होम साइंस और डाइट लेक्चरर के लिए हैं। ये उनमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोटीन कि देखिए, प्रोटीन शब्द का जो आपका सर्वप्रथम प्रयोग है वो जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन आपका बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। इन चारों के मिलने से आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, यानी कि 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो अमीनो अम्ल के बीच के बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। देखिए, इस तरीके से ये आपके मिल करके जो अमीनो अम्ल आपके इस तरीके से मिलते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पर जहाँ जहाँ ये मिलते हैं, इनको ये जहाँ पर ये 2 अमीनो अम्ल आपके मिलते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको आपके पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये जो आपके 20 अमीनो अम्ल हैं, इनमें से 10 आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और 10 आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। जो 10 आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वे हमारा जो शरीर है उसी से प्राप्त हो जाते हैं, और बाकी के जो 10 हैं वो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। इसके बाद में देखिए, एक दिन में 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि प्रोटीन से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। अब देखिए प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। यह कोशिकाओं, जीवद्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा देते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो जो प्रोटीन की ऊर्जा हमारी बॉडी में एकत्रित रहती है, उसी से हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा की प्राप्ति करना शुरू कर देता है। तो आवश्यकता पड़ने पर अगर ज़रूरी होता है तो प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यह उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में 5वां है, आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं, और यह संवहन में भी सहायक होते हैं। प्रोटीन के भाग देख लेते हैं। तो प्रोटीन के 2 भाग होते हैं आपके, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलस प्रोटीन। देखिए, इसमें जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन है, इसमें आपका मायोसिन आता है जो कि मांसपेशियों में पाया जाता है, और कैरोटीन जो कि आपके नाखूनों में पाया जाता है। इंसुलिन आपका जो आपकी ग्लोबुलस सेकंड प्रोटीन है, ये आपकी इसमें इंसुलिन जो कि शर्करा नियंत्रित करता है, और एल्बुमिन जो कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये है आपका ल्यूबिसिन प्रोटीन। ये आपका एक मीठा प्रोटीन है। ये यहाँ पर ग्लोबिसिन प्रोटीन है, ये यहाँ पर गै है, तो ग्लूकोसिन प्रोटीन ये एक मीठा प्रोटीन है। कोलेजन जो कि जंतु जगत में सर्वाधिक पाया जाता है। रूबिस्को ये वनस्पति जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। देखिए यहाँ पर आप इसका सै और इसका सै इस तरीके से कुछ करके कंबाइन करके याद कर सकते हैं। पाइसिन जो कि आपका पनीर में पाया जाता है। देखिए यहाँ से पा और यहाँ पर भी पा, इनको इस तरीके से करके आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, पाइसिन आपका पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ल्यूबिसिन एक मीठा प्रोटीन है। कोलेजन जंतु जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला है। रूबिस्को आपका वनस्पति जगत में, और पाइसिन आपका पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसके बाद में देखते हैं प्रोटीन के स्रोत। तो देखिए, आपकी दाल, सोयाबीन, बादाम, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, मछली, दूध आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इसमें जो आपका सोयाबीन और मूंगफली है, सोयाबीन में आपका सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां। क्वाशियोरकर और मेरास्मस।
देखिए ये इस तरह क्वाशियोरकर जो आपकी बीमारी है उसमें जो हमारा बच्चा है जिसको ये बीमारी होती है इस तरीके से हो जाता है, उसका मून फेस हो जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है, मून फेस हो जाता है और ईडिमा भी हो जाता है। और जो आपका मैरस्मस है उसे उसमें बिल्कुल बच्चा सूख जाता है और जो त्वचीय वसा होती है उसकी कमी हो जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। क्वाशियोरकर, तो क्वाशियोरकर क्या है? आपका प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। लक्षण क्या है इसके? वृद्धि रुक जाती है, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इडिमा और सामान्य उदासीनता, त्वचा खुरदुरी और त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, हाथ पांव दुबले व पेट बाहर की ओर निकल जाता है, बाल पतले कमजोर और रंग भी प्रभावित हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाती है। इसके बाद में मैरस्मस है जो आपका उसे प्रोटीन ऊर्जा की जो आपका क्वाशियोरकर है वो आपका प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, और जो आपका मैरस्मस है वो आपका प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका मैरस्मस। तो इसमें इसके लक्षण आपके क्या हैं कि त्वचा सूखी और खुरदुरी हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चा चिड़चिड़ा और संवेदन शून्य हो जाता है और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट है आपका नोट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सोयाबीन में 42% और मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। तो जो आपका सोयाबीन और मूंगफली है जो आपका जंतु जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन है उनसे अलग जो आपका वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्त होता है आपका, तो वनस्पति जगत में सर्वाधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है 42%। जो लोग शाकाहारी हैं वो सर्वाधिक प्रोटीन इन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए प्रोटीन का पाचन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या है कि लार में प्रोटीन पाचक एंजाइम जो आपके एंजाइम्स होते हैं लार में प्रोटीन पाचक नहीं होते हैं, वे लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो जो कि प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। इसलिए आपका जो प्रोटीन है जैसे ही आप खाना खाते हैं तो उसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, लेकिन आपके प्रोटीन का पाचन मुंह से शुरू नहीं होता, वो जा कर के आपकी अमावस्या में शुरू होता है, अमाशय में शुरू होता है। तो इसलिए लार में आपके पाचक एंजाइम नहीं होते, तो प्रोटीन का पाचन भी मुख से नहीं होता। कई बार पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कुछ भोज्य पदार्थों की प्रोटीन के नाम। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए आपके भोज्य पदार्थ और उनके एक साइड में प्रोटीन के नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है हमारा दूध और दूध से बने पदार्थ। तो देखिए जो आपकी प्रोटीन है दूध में वो केसिन और लैक्टो एल्ब्यूमिन पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दूध क्या है, दूध लाख रुपए की चीज़ है, तो इस तरीके से लैक्टो आप इस तरीके से करके पढ़ सकते हैं, याद ज़्यादा देर तक रहेगा ट्रिक से याद करेंगे तो। या फिर दूध क्या है, किसान दूध बेचते हैं, इस तरीके से करके कुछ आप याद कर सकते हैं, तो उससे आपका केसिन हो जाएगा। जो आपका अंडा है उसमें आपकी ओवैल्ब्यूमिन और ओवो विटेलिन आपकी प्रोटीन पाई जाती है। मांस में आपकी एल्ब्यूमिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। जो आपकी सोयाबीन है इसमें ग्लाइसिनिन और लेग्यूमेलिन प्रोटीन पाई जाती है। आपकी बादाम में एक्सलेसिन प्रोटीन पाई जाती है। मटर में आपकी लेग्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। मक्का में आपके ग्लूटेनिन और जीन प्रोटीन पाई जाती है। और गेहूं में आपकी ग्लूटेनिन और ग्लाडीन प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में चलिए हमने जो अभी पहले पढ़ा हम लोगों ने उसके बारे में अपना टेस्ट लगा लेते हैं, देखते हैं कि आपने कितना सीखा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो देखिए दूध में उपस्थित प्रोटीन आपकी क्या है, जीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, कोलेजन, कोई नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, दूध क्या है आपकी लाख रुपए की चीज़ है, तो लाख यानी कि लैक्टो, ये आपका हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में है आपका स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है 45 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 65 ग्राम। तो इसमें देखिए जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके लिए 65% आपकी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनको सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेन, जीन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन और ल्यूसिन। शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? देखिए ये रिटर्न में नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपके जो 20 अमीनो अम्ल हैं, 20 अमीनो अम्ल हैं, उनसे मिलके आपका प्रोटीन बना है, जिनमें कि 10 आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और 10 आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो यानी कि कितने हैं आपके? 4, 5, 8, 10। तो ये हो जाएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है तो क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं, लेकिन मैरास्मस में ऊर्जा की भी कमी से होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक और स्थूल वर्धक। तो देखिए प्रोटीन का कार्य क्या है हमारा? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक। ये अगर हमें कार्बोहाइड्रेट या किसी और चीज़ से ऊर्जा नहीं मिल रही है तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वैसे ये इसका कार्य ऊर्जा उत्पादन का नहीं है। तो शरीर का निर्माण करने वाला ऑप्शन नंबर 1। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत आपका होता है, मैंने आपको बताया था भी, जो कि इम्पोर्टेंट है। वनस्पति जगत में सर्वाधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन और मूंगफली से मिलता है, जो कि कितना है आपका? 42%। इसके बाद में है आपका, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन, चना, तेल, सेब। तो ये आपका है सोयाबीन। शरीर में अनावश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? तो अभी पीछे आया था आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, तो उनकी संख्या कितनी थी? 10। टोटल कितने आपके अमीनो अम्ल से बनता है? 20 अमीनो अम्ल से। तो यानी कि 10 आपके इसमें से क्या हो जाएंगे? अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो यही थे आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।